साहिबगंज जिले में 69 खदानों और क्रशरों के सीटीओ रद्द किए जाने के मामले में विधायक सरयू राय के सवाल पर प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने जवाब दिया। विधायक ने मंत्री के जवाब को चुनौती दी। बीजेपी और राजसू विधायकों का भी इस मामले में सरयू राय को समर्थन मिला। सदन में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का असर भी देखने को मिला। सरकार के जवाब से नाखुश बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। पहली बार ऐसा था जब विधायक सरयू राय और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो वेल में आ गए। देखिए ये रिपोर्ट। सदन में उठा खनिज पट्टों की बंदोबस्ती का मामला। 31 मार्च तक नीलामी करने या 2020 की तरह अवधि विस्तार का मामला। विधायक सरयू राय ने उठाया सवाल। सारी अवधि समाप्त हो रही है, स्वीकार किया है। अब सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश था और इसके पहले सरकार ने भी जो नियमावली में संशोधन किया था उसकी अवधि 2 वर्ष की ही थी। तो सरकार क्या बताएगी कि इसके कारण से राज्य को कितना नुकसान हो रहा है? सरकार ने बताया नहीं है महोदय कि 31 मार्च 2022 तक ही इन पट्टों की अवधि है। तो आगे सरकार क्या विचार कर रही है? नीलामी इतने दिनों में कर लेगी? कितने पट्टों की नीलामी हो रही है, उसमें कितने इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं? नहीं तो क्यों नहीं रख रहे हैं? सरकार इसके बारे में बताइए। सरयू राय के सवाल पर मंत्री बादल पत्रलेख ने दिया जवाब। महोदय, 231 खनिज पट्टे हैं जिसकी अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है। और 45 की निविदा प्रकाशित हो चुकी है नीलामी के अध्यक्ष महोदय। अब हम स्थिति सामान्य है, अवधि विस्तार नहीं दे रहे अध्यक्ष महोदय। नीलामी की प्रक्रिया में 45 का निविदा प्रकाशन हो चुका है अध्यक्ष महोदय। 150 की निविदा प्रकाशन के क्रम में अध्यक्ष महोदय और शेष 36 खनन पट्टों से संबंधित कागजातों की जांच की जा रही है। सरकार की मंशा पर सरयू राय का सवाल। 2 साल में 350 करोड़ का नुकसान, जिम्मेदार कौन? 2 वर्ष पहले ही नीलामी होनी थी। सरकार ने नियमावली में संशोधन किया, 2 वर्ष के लिए उनको एक्सटेंशन दे दिया। तो 2 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या था कि इनकी नीलामी नहीं हो पाई, गति धीमी रही? किस कारण से ये नहीं हुआ? और अब कितना दिन बच गया है महोदय? 10 दिन बच गया है समय अवधि समाप्त होने में, और नीलामी नहीं होगी तो सरकार को क्या नुकसान होगा इससे? कि नुकसान नहीं होगा? मंत्री जी बता दें। इस क्रम में आगे बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय और हमने बताया कि निविदा प्रकाशन करने में थोड़ा समय लगता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हम अवधि विस्तार अब नहीं दे रहे हैं। स्थितियां सामान्य है अध्यक्ष महोदय और मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद ही यह हमने निर्णय लिया था अध्यक्ष महोदय। उसके आलोक में विभाग निविदा प्रकाशन शीघ्र कर रही है अध्यक्ष महोदय और माननीय की जो चिंता है उसको हम स्वीकार करते हैं अध्यक्ष महोदय और उसके बाद हम लोग कार्रवाई समुचित कर रहे हैं। महोदय, सरकार सीधे सवाल का सीधा उत्तर देने से परहेज कर रही है महोदय। मैंने नहीं पूछा है कि 10 दिन का समय रह गया, इतने में इनका ऑक्शन नहीं हो पाएगा। ऑक्शन नहीं हो पाएगा तो राज्य को इससे कितना नुकसान होगा? ये एक्सटेंशन देंगे नहीं, ऑक्शन होगा नहीं, खदानों में काम बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान इससे इनको होगा? और 2 साल में क्या कारण रहा है कि 2 साल की अवधि में ये नहीं कर पाए, नीलामी नहीं कर पाए, ऑक्शन नहीं? कोई तो कारण होगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उस समय 2 वर्षों का अवधि विस्तार दिया गया था अध्यक्ष महोदय और पूरे देश की जो स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। पूरे दुनिया की स्थिति, जब उस समय विधानसभा को ही अचानक बीच में ही स्थगित कर देना पड़ा था अध्यक्ष महोदय, तो रिवर्स माइग्रेशन भी था। और जब कोविड था अध्यक्ष महोदय तो उसमें भवन निर्माण और खनन को, माइंस को इससे परे रखा गया था। चीज़ों को ऑपरेशन में रखने के लिए हम लोगों ने राजहित में सम्यक निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय और उसके बाद जब अवधि 31 तारीख को खत्म हो रहा है अध्यक्ष महोदय, इसके बाद उनको अवधि विस्तार नहीं देकर नीलामी प्रक्रिया कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सरयू राय आए वेल में। सरयू को मिला सुदेश का साथ। सरयू सुदेश वेल में साथ। क्रशर्स का हम लोगों ने कंसेंट टू ऑपरेट बंद कर दिया महोदय। बंद करने में उन्होंने समिति का हवाला दिया है कि किस डेट से किस डेट तक कोई समिति गई थी साहिबगंज जिला में
जिसने जांच किया, पाया कि ये शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं महोदय। तो और उसके बाद 23 लोगों को कह रहे हैं कि ये शर्त का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका फिर से वापस कर दिया, इनको बहाल कर दिया, इनका फिर से कंसेंट ऑपरेट। मुझे जानकारी यही चाहिए कि जो समिति गई थी उस समिति ने क्या प्रतिवेदन दिया है महोदय, और केवल साहेबगंज जिला में ही ये काम क्यों हुआ है, और जगह क्यों नहीं हुआ है? मंत्री जी का जवाब गलत है तो चुनौती देने का तो अधिकार हमारा है, हम लोग चुनौती देना चाहते हैं, हम चुनौती दे रहे हैं कि वो गलत जवाब दे रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि सदन की समिति बनने से क्या दिक्कत है। बीजेपी ने भी दिया सरयू का साथ, सरकार के जवाब को चुनौती दी गई। जो पूछने का आशय था, 70 खदानों के क्रेशर सीटीओ के पर्यावरण स्वीकृत शर्तों के उल्लंघन का आधार पर रद्द कर दिया गया। 70 क्रेशर जो है जो उसको रद्द कर दिया गया है, बाद में 23 क्रेशर को खोल दिया गया। तो ये सब तो परंपरा है, ये तो हमेशा चलता है। अगर कोई कमियां है, त्रुटियां हैं, अगर उसको सुधार कर दिया जाता है तो फिर रिस्टोर होता है। तो नियमावली में है, अगर किसी को लगता है कि वो नियमावली का उल्लंघन किया तो आप बताइए कौन कौन पॉइंट है, किस आधार पर ये लोग गलत किया है, तो इसको जवाब देंगे मंत्री जी। अगर वो 23 खोला है, अगर वो सही है, क्या कमी है वो बताइए आप। प्रक्रिया क्या कमी है तो ये बताना चाहिए। अगर 23 को दिया गया, रजिस्टर किया गया, तो रजिस्टर में अगर कोई कमी है इनको बताना चाहिए, ये कमी है, फिर उसके बावजूद इसको कर दिया तो गलत हो गया। कमी नहीं, हमारा नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए ना। अगर 23 को खोल दिया गया है, उसमें आहर्ता पूरी नहीं किया करने के बावजूद किसी भी प्रसार से, किसी भी कारण से खोल दिया, जो आशंका है माननीय सदस्य का, तो उसमें अगर आपको लगता है कि ये कमी रहने के बावजूद इसको खोल दिया गया, उस कारण का बताए, निश्चित तौर पर मंत्री जी जवाब देंगे। झारखंड विधानसभा से विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।